साइंस प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 5 पार्ट को अपलोड कर दिया गया है। छठा पार्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, घंटा धातु किससे बना होता है? तो तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। इसको ताटी के रूप में याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर ई एन बोरगोन को कहा जाता है। ई.एन. बोरलोग को कहा जाता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पैंथेरा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बैग का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चेहरा में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो चेहरा में कुल 14 हड्डियां होती है। ऑप्शन सी। 4 से चेहरा याद रख सकते हैं और 4 से 14 याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेलोफाइटस पौधे किसमें विकसित होते हैं? तो हेलोफाइटस जो पौधे होते हैं वो खारा पानी में विकसित होते हैं। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, फेलिस कैटस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस कैटस है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निमोनिया का मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो है मानव शरीर के फेफड़े वाले अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? तो मेंडल को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती कोशिकाओं के थैले के रूप में भी जाना जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती कोशिका के थैले के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ऑप्शन डी। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूर संचार के लिए किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रो तरंगों का प्रयोग जो होता है दूर संचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बिजली उत्पन्न करने वाला डायनमो वास्तव में किस रूप में कार्य करता है? तो डायनमो जो होता है ऊर्जा परिवर्तक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न प्रसारण में ऑडियो सिग्नल संचारित करने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पौधों में स्फटिक संश्लेषण किस भाग में होता है? तो पौधों में स्फटिक संश्लेषण जो पत्तियों वाले भाग में होता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों से प्रसारित होने वाले रोग किस रूप में जाने जाते हैं? तो वेक्टर के रूप में कीड़ों से प्रसारित होने वाले रोग जाने जाते हैं। ऑप्शन बी। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो 2-8-8-2 कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर के सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है। ऑप्शन डी। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय को कहा जाता है। ऑप्शन डी। एनोना स्क्वामोसा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कास्टर्ड एप्पल का वैज्ञानिक नाम क्या है? एनोना स्क्वामोसा है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी रात का अंधापन पैदा कर सकता है? तो विटामिन ए जो होता है रात का अंधापन पैदा कर सकता है। ऑप्शन सी। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें जो होता है विटामिन डी का स्रोत है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम को द्वितीय से मिलाना है। तो इसमें प्रथम में रोग दिया गया है। प्रथम में क्या है? तो रोग को दिया गया। द्वितीय में क्या है? तो कारण को दिया गया है। रतौंधी किसके कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। सूखा रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है।
जबकि रक्त स्रावता विटामिन सी की कमी से होता है और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन में सी है, तो ऑप्शन में सी है। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? तो बी, विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी निम्नलिखित में से किस तत्व के अवशोषण में सहायता करता है? तो आयरन जो होता है विटामिन सी के अवशोषण में सहायता करता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाचन रस के उत्पादन के लिए अग्नाशय को उत्तेजित करता है? सेक्रेटिन जो होता है पाचन रस के उत्पादन को अग्नाशय को क्या करता है? उत्तेजित करता है। ऑप्शन सी। खमीर क्या है? तो खमीर एक प्रकार का कवक है। खमीर क्या है? एक प्रकार का कवक है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जैव उर्वरक का स्रोत है? तो एजोला जो होता है जैव उर्वरक का एक स्रोत है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है डायलिसिस संबंधित है किससे? तो डायलिसिस जो है किडनी से संबंधित है, किडनी या गुर्दे से संबंधित है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है? तो यूरिया जो है रक्त से, किडनी से अलग होता है या गुर्दे से अलग होता है। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो गुर्दा से ही संबंधित है। ऑप्शन डी। प्रति मिनट गुर्दे के माध्यम से औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1200 सीसी प्रति मिनट गुर्दे के माध्यम से औसत रक्त प्रवाह होता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जब गुर्दे कार्य करने में विफल हो जाते हैं तो इनमें से किसका संचय होता है? तो रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का संचय होता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है डायलिजर का उपयोग जो होता है किस कार्य के लिए किया जाता है? तो गुर्दे के लिए डायलिजर का प्रयोग किया जाता है या डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मानव गुर्दा में पथरी जो बनता है वो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है मानव में गुर्दा में पथरी बनने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एक मशरूम क्या है? एक मशरूम क्या है? तो मशरूम एक क्या है? तो कवक है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हड्डियों और दांतों के निर्माण में कौन कौन सा तत्व होता है? तो हड्डियों और दांतों के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस नामक पदार्थ होता है। ऑप्शन डी। इसमें ऑप्शन क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि दिल की धड़कन किसके द्वारा उत्पन्न एक विद्युत धारा के कारण होती है? तो ऑप्शन सी, हृदय। हृदय से दिल की धड़कन किसके द्वारा उत्पन्न एक विद्युत धारा के कारण होती है? तो हृदय से। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जड़ का कार्य नहीं है? तो जड़ का कौन कौन सा कार्य है पहले ही देख लेते हैं। जल अवशोषण जड़ का कार्य है, पोषक तत्वों का अवशोषण जड़ का कार्य है, पौधों की मदद करना जड़ का कार्य है, जबकि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। ऑप्शन ए। डीसी जनरेटर किस आधार पर कार्य करता है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है पानी के वाष्पीकरण की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना होता है? तो 539 कैलोरी पर ग्राम। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सीडी कम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर किसका उपयोग करता है? प्रतिध्वनि के लिए। तो लेज़र बीम का प्रयोग करता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविज़न सिग्नल एक निश्चित दूरी से अधिक पर प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो सकता है डी, पृथ्वी की सतह घुमावदार होती है जिसके कारण टेलीविज़न सिग्नल जो होता है अधिकतम दूरी पर नहीं पहुंच पाता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एक आँख की तुलना में दो आँख बेहतर क्यों है? तो क्योंकि यह हमारी दूरी और गहराई दोनों को समझ बढ़ाता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है
कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को प्रत्यक्ष देखने से आँखों को अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है। रेटिना बर्न सूर्य की किरणों के निम्नलिखित में से किस घटक के कारण होता है? तो परावैंगनी किरणों के कारण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और चंद्रमा किसके कारण क्षितिज के पास अंडाकार दिखाई देते हैं? तो अपवर्तन के कारण सूर्य और चंद्रमा क्षितिज के पास अंडाकार दिखाई देते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग का उपयोग कर संश्लेषण कुछ डॉट द्वारा किया जा सकता है? तो जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण किया जा सकता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लाल प्रकाश सिग्नल को खतरे के संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जो होता है कम बिखेरता है, अपने प्रकाश को कम बिखेरता है और अधिक दूरी तक जाता है, जिसके कारण रेड रंग का प्रयोग, लाल प्रकाश का प्रयोग सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य भाग में होता है? तो बैजानी ह पीना ला, तीन इधर हो गया, तीन इधर हो गया, बीच में बचा हा, तो हा से हरा हो गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रंगीन टीवी में किस तीन रंगों के संयोजन से निर्मित होता है? तो लाल, हरा और नीला, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ठंडे देशों में अल्कोहल को पारे में थर्मोमेट्रिक तरल के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि अल्कोहल का हिमांक बिंदु कम है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी किस तापमान पर जम जाता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सीटी स्कैन किसका उपयोग करके किया जाता है? तो एक्स किरणों का प्रयोग करके सीटी स्कैन किया जाता है। दर्शकों, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रिवीजन किया गया है। आप इसको बार बार देख करके रिवीजन कर सकते हैं ताकि आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में इसका आप उपयोग कर सकें। धन्यवाद।